उस इंसान ने अपने पॉकेट से घड़ी निकाली जिसके ऊपर हीरे लगे हुए थे, डायमंड्स। जैसे ही लाइटर लाइट अप हुआ तो उसकी रोशनी से पुलिस वाले ने उस इंसान का चेहरा देखा। पुलिस वाले ने उसकी बात सुनी और अपना डंडा धीरे से घुमाते हुए, काफी ठंड का मौसम, लंबा सा इंसान रोड के उस साइड से क्रॉस करके इस इंसान के पास आया। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाख। मेरा एक टेक चैनल है अल्फा गैजेटेरियन नाम से, और इस चैनल पे व्लॉग्स अपलोड होते हैं। पर रिसेंटली मैंने एक कहानी पढ़ी जो कि मुझे बहुत पसंद आई। और जहाँ तक बात है दोस्तों स्टोरी टेलिंग की, स्टोरी टेलिंग में मेरा स्कूल का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जो मैं सोच रहा हूँ आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है आफ्टर 20 ईयर्स बाय ओ हेनरी। तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक काली अंधेरी गली है। वहाँ एक पुलिस वाला पहरा दे रहा है, यानी पेट्रोलिंग कर रहा है। ठंड का मौसम है, ज़ोरों से हवाएं चल रही हैं हल्की बारिश के साथ। रात का 9:30 बज रहा है। मेनली सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, कुछ सिगार स्टोर्स वगैरह ओपन हैं। और पुलिस वाला पहरा दे रहा है और चेक कर रहा है कि सब लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन हुआ है कि नहीं, शहर में हर जगह सब कुछ ठीक है या नहीं। पुलिस वाला ज़ोरों से पहरा दे रहा होता है कि अचानक वो कुछ देखता है और अपना स्पीड कम कर लेता है। वो देखता है कि एक पुरानी हार्डवेयर स्टोर के सामने एक इंसान खड़ा है जिसके मुंह में एक सिगार है जो कि जला हुआ नहीं है, अनलाइटेड सिगार। वो उस इंसान को देख के थोड़ा सस्पेक्टफुल होता है और उसके तरफ बढ़ता है। तो जैसे ही पुलिस वाला उस इंसान की तरफ जाता है, वो इंसान एकदम घबरा के बोलता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑफिसर, सब कुछ ठीक है। मैं बस यहाँ अपने एक पुराने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये एक 20 साल पुराना अपॉइंटमेंट है जो हमने प्लान किया था। हो सकता है आपको सुन के बहुत अजीब लग रहा हो, ये वो इंसान पुलिस वाले को कह रहा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, बिग जो ब्रेडीज़ नाम का। यहाँ पे हमने उस टाइम पे डिनर किया था और फिर हमने यहाँ से निकलते समय ये प्रॉमिस किया था कि हम 20 साल बाद इसी जगह पे मिलेंगे। तो ये सुन के उस पुलिस वाले ने कहा कि हाँ, वो रेस्टोरेंट यहाँ पे था 5 साल पहले तक, उसके बाद बंद हो गया। जैसे ही पुलिस वाले ने ये कहा, उस इंसान ने ये बात सुनी और अपने पॉकेट से एक लाइटर निकाला और अपना सिगार जलाया। जैसे ही लाइटर लाइट अप हुआ तो उसकी रोशनी से पुलिस वाले ने उस इंसान का चेहरा देखा और उसने देखा कि एक स्क्वायर शेप्ड जॉ, मतलब जबड़ा उसका स्क्वायर शेप्ड था और कीन आईज थी, और आंखों के ऊपर, राइट आईब्रो के ऊपर एक छोटा सा चोट का निशान भी था। फिर उस इंसान ने कहा, ठीक आज के ही दिन 20 साल पहले मैं और मेरा दोस्त जिमी वेल्स, जो कि मेरा सबसे प्यारा दोस्त था, हम लोग यहीं पे डिनर किए थे और उसके बाद यहाँ पे मिलने का प्लान किए थे। मैं और जिमी, हम दोनों यहीं पे पले बड़े हैं न्यूयॉर्क में। मैं 18 साल का था उस समय और मेरा दोस्त जिमी 20 साल का था। उसके ठीक अगले ही दिन मुझे वेस्ट की तरफ मूव करना था अपना फॉर्च्यून, अपना करियर बनाने के लिए। लेकिन जिमी को न्यूयॉर्क से निकालना इम्पॉसिबल था। उसका माइंडसेट ही और ओपिनियन ही कुछ ऐसा था कि न्यूयॉर्क ही एकमात्र जगह है पूरी दुनिया में जहाँ पे रहा जा सकता है, जहाँ पे करियर बनाया जा सकता है। वैसे उस दिन हमने डिसाइड किया था कि 20 साल बाद हम इसी जगह पे मिलेंगे, चाहे हमें कितने ही वैसे उस दिन हमने डिसाइड किया था कि ठीक 20 साल बाद इसी जगह पे हम मिलेंगे, चाहे हमें कितने भी दूर से आना पड़े और चाहे हमारी हालत परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हम आएंगे यहाँ ज़रूर। हमने डिसाइड कर लिया था कि 20 साल में जितनी तरक्की करनी होगी, जो भी अपने सपने पूरे करने होंगे, वो करके हम यहीं पे 20 साल बाद मिलेंगे। पुलिस वाले ने कहा, सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन ये काफ़ी लंबा समय है, क्या बीच में आप दोनों ने बिल्कुल बात नहीं की? ये सुन के सामने वाले इंसान ने कहा कि नहीं, शुरुआत में हम बात करते थे, पर जैसे जैसे हम अपने काम में बिजी होते गए धीरे धीरे बात होनी बंद हो गई। लेकिन मैं जानता हूँ जिमी यहाँ ज़रूर आएगा अगर वो ज़िंदा होगा तो। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं हज़ारों मील चल के यहाँ पे आया हूँ। अगर जिमी आज आ जाता है तो ये सारे एफर्ट्स वर्थ इट होंगे। उस इंसान ने अपने पॉकेट से घड़ी निकाली जिसके ऊपर हीरे लगे हुए थे, डायमंड्स, और उसने कहा कि 10 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है। ठीक 10 बजे हम इस जगह से निकले थे। तो पुलिस वाले ने ये देखा और पुलिस वाले ने पूछा कि तुमने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं ना वेस्ट में? तो ये सुन के सामने वाले इंसान ने बोला, आपको क्या लगता है, मैं अगर जिमी इसका आधा भी अचीव कर पाया होगा अभी तक तो मैं उसके लिए बहुत खुश होऊंगा। मैंने बहुत मेहनत की है वेस्ट में, इतना पैसा, इतना नाम और इतना, मतलब अपना करियर बनाने में जिमी इतना कॉम्पिटिटिव कभी था ही नहीं। पुलिस वाले ने उसकी बात सुनी और अपना डंडा धीरे से घुमाते हुए उसने 1-2 कदम पीछे लिए और उस इंसान को कहा कि मैं चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम्हारा दोस्त यहाँ पे आ जाए टाइम से। क्या तुम 10 बजे तक ही उसका इंतज़ार करोगे? तो ये सुन के सामने वाले ने कहा कि नहीं, मैं उसे कम से कम आधा घंटा और एक्स्ट्रा दूंगा। मैं जानता हूँ कि अगर वो ज़िंदा होगा तो उस समय तक ज़रूर आ जाएगा। जाते जाते पुलिस वाले ने कहा, गुड नाइट सर, और अपने पेट्रोलिंग पे आगे बढ़ गया। अब मौसम कुछ इस तरह का था कि लगातार हवाएं चल रही थी बारिश के साथ। कुछ लोग जो उस रास्ते से गुजर रहे थे सब लॉन्ग कोट्स में थे, सबके कॉलर के कोट ऊपर थे और पॉकेट में हाथ था सबका।
काफ़ी ठंड का मौसम था और ये इंसान उसी हार्डवेयर की दुकान के सामने सिगार पीते पीते अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। लगभग 20 मिनट बीते होंगे कि एक लंबा सा इंसान रोड के उस साइड से क्रॉस करके इस इंसान के पास आया और थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम बॉब हो? तो ये सुनते ही इस इंसान की आंखें भर आईं और इसने बोला कि तुम जिमी वेल्स हो क्या? शुक्र है हम मिल गए, बॉब से हाथ मिलाते हुए उस इंसान ने कहा, जो कि रोड क्रॉस करके आया था। उस इंसान ने कहा, मैं श्योर था कि अगर तुम जिंदा होगे तो मुझे यहाँ पे ज़रूर मिलोगे। 20 साल इतना बड़ा समय है और अब वो बिग जो ब्रेडीज़ रेस्टोरेंट भी यहाँ पे नहीं है। अगर होता तो हम आज भी वहाँ पे ही डिनर करते। खैर, तुम्हारा सफ़र कैसा रहा वेस्ट में? तो बॉब ने कहा, चैलेंजिंग था, लेकिन हर जिस चीज़ की मैंने तमन्ना की थी वो मुझे वहाँ मिली। वैसे जिमी, तुम काफ़ी बदल गए हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लंबे हो। मुझे पिछली बार से तुम्हारी हाइट 2-3 इंच और ज़्यादा लग रही है। तो इस पे जिमी ने कहा, ओ एक्चुअली मेरी हाइट 20 साल की उम्र के बाद भी थोड़ी बढ़ी थी। बॉब ने पूछा, तुम्हारा सब ठीक चल रहा है जिमी न्यूयॉर्क में? तो जिमी ने कहा, हाँ ठीक ही चल रहा है। वैसे मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पे हम जाके बैठ सकते हैं और पुरानी बीती हुई यादों को याद कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। ये सुनते ही दोनों, ठंड का मौसम था, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चल दिए उस जगह के लिए। रास्ते में बॉब ने बहुत तरक्की की थी वेस्ट में, उसका मतलब सक्सेस से उसका ईगो भी थोड़ा एनलार्ज हो गया था। तो वो अपना करियर की पूरी दास्तान मतलब शुरू किया उसको बताना, और जिमी भी इंटरेस्ट से सुन रहा था उसकी कहानी। चलते चलते जो रोड का कॉर्नर था, कॉर्नर पे एक दवा दुकान थी और दवा दुकान के ऊपर एक लैंप पोस्ट था जिससे बहुत रोशनी थी उस जगह पे। तो जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचे, उस रोशनी से दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़े, एक दूसरे का चेहरा ठीक से देखने के लिए। तो बॉब ने देखा उसको और हाथ हटा लिया अपना और कहा, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। मैं मानता हूँ 20 साल एक बहुत बड़ा समय है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि किसी के नाक का आकार पूरी तरीके से बदल जाए। तो उस इंसान ने रिप्लाई दिया कि 20 साल एक बहुत बड़ा समय है एक अच्छा इंसान को एक ख़राब इंसान बनाने के लिए। तुम पिछले 10 मिनट से पुलिस की गिरफ्त में हो। यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द पास्ट 10 मिनट्स सिल्की बॉब। और बॉब, सिल्की बॉब उसने इसलिए कहा क्योंकि पुलिस को उसका सिर्फ बॉब नाम ही पता था, सरनेम नहीं पता था। फिर उस इंसान ने कहा कि इससे पहले कि तुम पुलिस स्टेशन चलो, मुझे कहा गया है तुम्हें ये नोट देने के लिए, और ये नोट उस वेल्स ने दिया है जो कि पेट्रोलिंग कर रहा था। तो बॉब ने वो नोट लिया। शुरू में उसके हाथ ठीक थे, हालांकि जब उसने पूरा पढ़ लिया तो उसके हाथ थोड़े कांपने लगे थे। नोट छोटा सा ही था, उसमें लिखा था कि बॉब, मैं उस जगह पे समय से ही पहुंच गया था, पर जैसे ही तुमने अपना लाइटर ऑन किया अपना सिगार जलाने के लिए, मैंने देखा ये तो वही इंसान है जिसकी तलाश शिकागो पुलिस को है, और समहाउ मैं ये काम अपने नहीं कर पाया, इसीलिए मैं वहाँ से निकल के दूसरे इंसान को अपॉइंट किया इस काम को करने के लिए। वैसे दोस्तों, बॉब उसका दोस्त था जिमी का, लेकिन क्योंकि पुलिस को उसका सरनेम नहीं पता था, इसीलिए जिमी को पहले से नहीं पता था कि उसका दोस्त ही वो है जिसकी तलाश शिकागो पुलिस को है। नहीं तो उसको पहले से ही पता होता, पर जब उसने उसको सामने से देखा तब वो समझ गया कि यही है। एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें 2 मॉरल सीखने को मिलता है। पहला जिमी से कि उसने अपनी दोस्ती और अपनी ड्यूटी दोनों को मिक्स नहीं किया। इतनी अच्छी दोस्ती होने के बावजूद भी उसने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई। और हम बॉब से भी सीख सकते हैं कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। वो चाहता तो नहीं आता, वो कोई व्हाट्सएप और फ़ोन का ज़माना तो था नहीं कि फ़ोन करके जिमी उसको पूछता, यार तू आया नहीं। चाहता तो नहीं आता, कुछ नहीं होता, शायद बच भी जाता, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। सो दैट वाज द स्टोरी फॉर टुडे गाइस। और जो मेरा एक्सपीरियंस था स्कूल में वो ऐसा था कि एक द लास्ट लीफ बोल के कहानी थी, हमें स्कूल में सुनानी होती थी कहानी, और जनरली मैं बहुत घिसी पिटी टाइप की कहानी सुनाता था शुरुआत में, तो मैम भी सुन के बोलती थी जाओ जाके बैठो। लेकिन जब मैंने द लास्ट लीफ कहानी सुनाई थी तो मुझे याद है, मैं सुनाते सुनाते थोड़ा खिड़की के बाहर देखा, फिर मैंने क्लास की तरफ देखा था और पूरा क्लास मुझे कंटिन्यूअस घूर रहा था, मतलब दे वर सो इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। सो वो वाला एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, थोड़ा यूनिक भी था कि यार ये कैसा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मैंने सोचा आज ये कहानी आपके साथ भी शेयर करूँगा। आगे भी मैं कोई और अच्छी कहानी पढ़ूंगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आपका क्या ओपिनियन है इस स्टोरी से रिलेटेड, और आपको क्या सीखने को मिला, क्या मॉरल्स, जो भी आपके व्यूज़ हैं इस स्टोरी पे, इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू रीड दैट। और उसके अलावा दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @vishak.pandey, वहाँ पे भी मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ। ट्विटर है मेरा @alphaVishak यूज़र नेम है, और फेसबुक पेज भी है विशाख पांडे नाम से, तीनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
So I'll see you guys in the next video. Thank you so much for watching.